एक और ताजा तरीन खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का NA 110 से मुतालिक नजरसानी की अपील मुस्तरद कर दी है। अपील तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उस्मान डार की तरफ से की गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त फैसला किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया, फैसले पर नजरसानी के लिए ठोस मवाद पेश नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमांड दिए कि सुप्रीम कोर्ट गैर तस्दीक शुदा वोटों को गिनती से न निकालने का हुक्म दे चुकी है। आपके 10 लोगों के कहने पर पूरा इलेक्शन कैसे कलअदम करार दे दें? कैसे कह सकते हैं कि सील टूटे थैलों को शुमार न किया जाए? उनका कहना था कि कोई ग्राउंड मौजूद नहीं जिस पर नजरसानी की जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप वो इश्यूज नहीं उठा सकते जो फैसले में तय हो चुके। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उस्मान डार की जानिब से की गई थी। NA 110 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हुए। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस सूरत हाल में मुनसिफाना तहकीकात हो सकेंगी। लिहाजा हम ये मुतालबा करने में हक बजानिब हैं और मुतालबा करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है कि सानहा हारूनाबाद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए ताकि हकायक कौम के सामने आ सके। जिम्मेदारान को सजा दी जा सके। 2 महीने हो गए, अभी तक उस केस का कोई मुल्ज़िम नहीं पकड़ा गया। कुछ मुल्ज़िमों ने कनावेंस के साथ बेलें करा ली हैं और वो एक्सटेंड होती जा रही हैं। और जो मेन एक्यूज्ड है वो बगैर किसी बेल के उसी इलाके में घूम फिर रहे हैं और उनको कोई पूछ नहीं रहा और उनका कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कुछ नहीं। सवाल यह है कि अगर हमारे किसी साथी पे इल्जाम लग जाए और वो पुलिस की हिरासत में ना आए या उसको पुलिस गिरफ्तार न कर सके, तो ये तो पुलिस उनके घर वालों के जीने हराम कर देती है। पीपल्स पार्टी के वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 लाख रुपए के मचलकों के एवज पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजील मेमन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। शजील मेमन का कहना है कि झूठ पर मबनी मुकदमात के पीछे चौधरी निसार एंड कंपनी है। इंसाफ की फराहमी पर अदालत के मशकूर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शजील मेमन की राहदारी जमानत से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। नायब प्रोसिक्यूटर सरदार जफर अब्बासी की सरबराही में लीगल टीम अदालत में पेश हुई। नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से बताया गया कि एहतसाब अदालत शजील मेमन को मफरूर करार दे चुकी है। ऐसी सूरत हाल में ये जमानत गैर मामूली होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप ये कहते हैं कि ये इख्तियारी है तो क्या ये किसी अदालत में नहीं जा सकते? सिर्फ हिफाजती जमानत पर बहस होगी। अदालत ने शजील मेमन की 15 दिन के लिए हिफाजती जमानत की दरखास्त मंजूर करते हुए उन्हें 20 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने और ट्रायल कोर्ट से रजू करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि शजील मेमन ने अदालत के सामने सरेंडर किया, अब वो मुजरिम नहीं। जमानत मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शजील मेमन का कहना था कि अदालत की जानिब से किसी किस्म की रियायत की बातें बेबुनियाद हैं। उन पर बनाए गए तमाम मुकदमात झूठ पर मबनी हैं जो चौधरी निसार एंड कंपनी ने दायर किए। इंसाफ की फराहमी पर अदालत के मशकूर हैं। क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे केसेस झूठे बनाए गए हैं और इस पूरे केसेस के पीछे जिस तरह चौधरी निसार एंड कंपनी काम कर रही है, उनका मकसद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। वो भले करते रहें, हम इन केसेस को फेस करते रहेंगे। इस मौके पर फारूक नाइक का कहना था कि नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाना छोड़ दे। जो नैब कर रही है वो करना छोड़ दे, ये मेरी उनसे इस्तदा है और हुकूमत वक्त से भी इस्तदा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को और उनकी लीडरशिप के खिलाफ जो झूठे मुकदमात खत्म नहीं कर रहे वो खत्म किए जाएं।
फारूक एक नाइक का कहना था कि साबित हो गया है कि पीपल्स पार्टी के जियाले झूठे केसेस पर अदालत से फरार होने के बजाय सामना करते हैं। ताज़ा तरीन खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में शराब फरोश दुकानदारों और मालिकान की अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। सिंध के शराब खानों को 1 माह के लिए बंद करने का हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। वसीम रजाक हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा इस समाअत से मुतालिक मजीद। जी बिल्कुल शुमाइला, हाईकोर्ट ने सिंध की 120 शराब खानों को 120 दिनों के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में सिंध के शराब खानों को 1 माह के लिए बंद करने का हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको करदम करार देते हुए शराब खानों को खोलने की इजाजत दे दी है। वकील शराब खाने मालकान जो है आसमान जागीर का मौकफ था कि हाईकोर्ट में हमें सुना ही नहीं गया। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि अगर कोई कानून पर अमल नहीं करता तो पुलिस का काम है वो कार्रवाई करे। शराब की रेगुलराइजेशन जो है हाई कोर्ट का काम नहीं है। जो दरख्वास्तदार है रमेश कुमार, उनका मौकफ था कि हमारे मजहब में शराब नोशी की इजाजत नहीं, शराब खाने मंदिर, मसाजिद, स्कूल और कॉलेज और पब्लिक पार्क की हदूद में नहीं खुलने चाहिए। आसमान जहांगीर का मौकफ था कि ईस्टर आ रहा है, शराब की फरोख्त पर लगाई गई गैर कानूनी पाबंदी जो है हटाई जाए। शराब जो मालकान थे उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने शराब खाने जो है खोलने की इजाजत दे दी है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया वसीम रजाक। कराची से ताजा तरीन खबर है, जहां पर अवामी कॉलोनी में पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुलजिम फैसल के कब्जे से असलहा बरामद किया गया। मोबाइल फोन और नकद रकम भी बरामद की गई है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, अवामी कॉलोनी का इलाका है जहाँ पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिम का नाम फैसल बताया जाता है, जिसके खिलाफ 90/2017 मुकदमा दर्ज किया गया। इसके कब्जे से 2 अदद मसरूका मोबाइल फोन, 25,000 नकद रकम और असला बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है मुलजिमान के दीगर कुछ साथी थे जो कि मौके से फरार हो गए। ताहम इस हवाले से मुलजिम की तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। जी, मजीद तहकीकात का आगाज भी किया गया है पुलिस की जानिब से। तफसीलात के लिए शुक्रिया फैजान। और अब कुछ मजीद खबरें। तहमीना जंजुआ को पाकिस्तान की पहली खातून सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर कर दिया गया है। उन्होंने सुबकदोश होने वाले सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी की जगह यह मनसब संभाला है। पाकिस्तान की एक आला सिफारतकार तहमीना जंजुआ को वजारत खारजा का सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। वो मुल्क की तारीख की पहली खातून हैं जो इस मनसब पर फाइज हुई हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से तहमीना जंजुआ की तकर्रुरी की मंजूरी दी गई थी। तहमीना जंजुआ अक़वाम मुत्तहिदा के जिनेवा ऑफिस में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब के तौर पर काम कर रही थी। इससे कबल वो इटली में बतौर पाकिस्तानी सफीर के फराइज अंजाम देती रही हैं। 2011 में इटली में बतौर सफीर तैनाती से कबल वो इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा भी रह चुकी हैं। तहमीना जंजुआ मुल्क और बैरून मुल्क काम का वसी तजुर्बा रखती हैं। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 63 अजला में मर्दम शुमारी का अमल जारी है। शुमार कुनिंदगान की टीमें घर घर जाकर मर्दम शुमारी के फॉर्म फराहम कर रही हैं, जिन पर तमाम मालूमात दी जाएंगी। इसके अलावा मर्दम शुमारी की टीम फॉर्म की फिलिंग के दौरान शहरियों की भरपूर रहनुमाई भी कर रही है। मर्दम शुमारी के अमले में शहरी भरपूर अंदाज से हिस्सा ले रहे हैं। शुमार कुनिंदा टीम के हमरा एक फौजी, एक पुलिस एहलकार भी मौजूद है जो घर घर जाकर मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। मर्दम शुमारी के पहले मरहले के बाद तमाम इजलास से इकट्ठा होने वाला डेटा सील करके शुमारियात हेड ऑफिस जमा होगा। मर्दम शुमारी के लिए सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पहले मरहले के दौरान मर्दम शुमारी का अमल 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के 29 अजला में पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 24 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पीके में 6 अजला में भी 7 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 13 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान के 29 अजला में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। इस मुहिम के दौरान 24,29,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। कोयटा, पशीन और कला अब्दुल्ला में मुहिम 5 रोजा होगी, जबकि 26 अजला में मुहिम 3 रोज तक जारी रहेगी।
इस मुहिम के दौरान सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इंसदाद पोलियो टीमों की हिफाजत के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब पेशावर समेत खैबर पीके के 6 अजला में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई है। 6 अजला में पेशावर, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, एबटाबाद और मानसहरा शामिल हैं। मुहिम के दौरान 13.5 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में IDPs और अफगान मुहाजिरीन के 14 कैंप भी शामिल हैं।